नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और एक नए एपिसोड के साथ स्ट्रेट टॉक में हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। आज स्ट्रेट टॉक में एक ऐसे विधेयक पर बात करने वाले हैं जिसे राजस्थान में पास किया गया है और यह बिल है राइट टू हेल्थ से जुड़ा हुआ, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। आज इस पर सदन में चर्चा हुई। इस बिल के विरोध में पिछले 2 दिन से पूरे राजस्थान के निजी चिकित्सक आंदोलन कर रहे हैं। सड़क पर चिकित्सकों के संग्राम के बीच आज सरकार ने इस बिल को, यानी कि राइट टू हेल्थ बिल पर सदन में चर्चा करवाई, जिसके बाद राइट टू हेल्थ बिल पास हो चुका है। हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि ऐसा बिल पास करने वाला देश में राजस्थान इकलौता राज्य है। लेकिन दूसरी तरफ राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर नजर आते हैं। निजी अस्पताल बिल का विरोध कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे निजी चिकित्सकों को अब सरकारी डॉक्टरों का भी पूरा साथ मिल गया है। दोनों ही पहलुओं को जानने, समझने और परखने की जरूरत है। आम जन जिन्हें ये सुविधाएं मिलेंगी और निजी अस्पतालों के संचालक और डॉक्टर जो इसे मानने को तैयार नहीं हो रहे, उसके भी कई कारण हैं। कितने जायज हैं, जानने के लिए, समझने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार। एंड हमारे साथ LR बुदानिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं। पहले भी आप उन्हें स्ट्रेट टॉक में अपनी बातें रखते हुए जो है सुन चुके हैं। बड़ी ही बेबाकी और तथ्य हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए इंसान और राजस्थान से ही वो बिलोंग करते हैं। तो राजस्थान में इस वक्त किस तरीके की जो व्यवस्था है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उस पर भी आज वो अपनी बात रखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। बुदानिया जी, तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोगों को अब सुविधाएं मिलेंगी। बुनियादी स्तर पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं से किसी भी देखा जाए तो नागरिक को वंचित रखा नहीं जाएगा। सबसे पहले तो मैं सवाल यहां पर डॉक्टर गौरव गुप्ता जी से करूंगी। सर, ये जो कदम उठाया गया, देखिए, क्योंकि निःशुल्क सेवाएं जो हैं वो तो सरकार की ओर से ऑलरेडी दी जाती हैं सरकारी अस्पतालों में, तो फिर अब ये निजी अस्पतालों को जो एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपको भी फ्री जो सेवाएं हैं वो देनी पड़ेंगी, और हर तरीके के, चाहे वो बड़े अस्पताल हों, छोटे अस्पताल हों, सबको जो है वो बाध्य कर दिया है कि आपको मरीजों का इलाज करना है। हालांकि कुछ कहें यहाँ पर अमेंडमेंट्स हैं, उस अमेंडमेंट के साथ ही इस बिल को जो है वो आज पास कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपसे टिप्पणी यही लेना चाहूंगी कि इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसे हम एक वेलकमिंग स्टेप करार दे सकते हैं? थैंक यू गीत जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये जो टॉपिक है, इसके लिए मेरा 2 चीजें हैं जिनके बारे में मैं सिर्फ बात करना चाहूंगा। काफी सारे और इश्यूज भी हैं, लेकिन 2 चीजें जो मेन है वो ये है कि जो राइट है कोई भी, वो गवर्नमेंट गारंटी करती है, चाहे राइट टू हेल्थ केयर है, चाहे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, लेकिन दैट राइट कैन नॉट इन्फ्रिंज ऑन द राइट ऑफ समबडी एल्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है कि हर पर्सन को अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस करने की राइट है, और इसके अंदर गवर्नमेंट ना उन्हें बाध्य कर सकती है उनके रेट फिक्स करने के लिए, और ना उन्हें बाध्य कर सकती है फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। So the bill goes against the constitutional right of doctors to practice medicine. Number 1 and number 2 जो पॉइंट है, इस बिल के अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि हम स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनाएंगे, ये मेंबर होंगे, वो मेंबर होंगे, लेकिन सबसे मेन मुद्दा इसमें एड्रेस नहीं किया गया है। ये जो सारा का सारा खर्चा है, इसका पैसा कहां से आएगा? So these are the 2 main points जो मैं शुरुआत में आपसे बात करना चाहूंगा। इवेंचुअली डॉक्टर्स जो प्राइवेट प्रैक्टिस में है, उनका जो मेन इशू ये है कि हम फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू भी दिखाया था, हमें अगर ये रिएम्बर्स नहीं होगा, अगर हमें गवर्नमेंट कुछ फ्री में नहीं दे रही है, देन व्हाट राइट डू दे हैव टू फिक्स चार्जेस एंड मेक अस ट्रीट पेशेंट्स फॉर फ्री? जी,
ठीक है। तो कुछ कमियों के साथ यहाँ पर राइट टू हेल्थ बिल पर डॉक्टर गौरव गुप्ता जी ने अपनी टिप्पणी रखी है। बुदानिया साहब, ये सेम सवाल जो है वो आपसे भी, इस बिल को आप किस तरीके से देखते हैं? आप तो खुद राजस्थान से हैं और इस वक्त आप इनफैक्ट राजस्थान से ही ट्रैवल कल कर रहे थे, और ऐसे में ये जो तमाम विरोध है वो सब आपने देखा भी। सबसे पहले टिप्पणी तो मैं आपसे लेना ही चाहूंगी इसी पर कि इस बिल को आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें ऐसा है, ये देखने के लिए, मतलब कहने के लिए बहुत अच्छा बात है कि राइट टू हेल्थ सरकार कितनी चिंता कर रही है हर आदमी की। लेकिन जैसा कागज में दिखाया जाता है वैसा जमीन पे कुछ भी नहीं होता है। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं सरकारी हॉस्पिटल की बात करता हूँ। सरकारी हॉस्पिटल है, उनका क्या हाल है जमीन पे, आप कभी रिपोर्टिंग जाके वहां करें। सरकार कम से कम अपने सिस्टम को सबसे पहले दुरुस्त करने के बाद प्राइवेट वाले जो उनको कहे। अच्छा, ये बात भी सच्ची है, किसी को पूछो कि प्राइवेट डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल जैसे खोल के बैठे उनका जूता पेशेंट बिल बड़ी भारी बने, वो लोगों की आर्थिक कैसी है आप पूछ सकते। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इनका गला नहीं घोट सकती, क्योंकि उन्होंने जब हॉस्पिटल खड़ा किया तो सरकार ने उनको कोई फैसिलिटी नहीं दिया था। जितनी 30-40 तरह की परमिशन लेनी होती है, एक भी परमिशन में उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। मुझे पता है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं पर्सनल तौर पे जिनका हॉस्पिटल है जी। उन्होंने कैसे लोग अरेंज करके अपनी प्रॉपर्टियां बेच के अपने 18 घंटे काम करके और अपने हॉस्पिटल खड़े किए। तो वो एक अलग प्राइवेट सेक्टर है, उन्होंने जो अपना काम किया है, लोगों को एक सुविधा है कम से कम जिसके पास। उसमें सरकार के पास कई स्कीम है जिसमें वो फ्री इलाज के सरकार पेमेंट करती है, उनमें प्राइवेट में इलाज होता है। अभी जो नया बिल है इसमें तो बस मेरा तो यही कहना है कि इस बिल में जहां जितना मैंने पढ़ा है और समझा है उसमें काफी खामियां हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे कोई पेशेंट, और किसी को सेटिस्फाई करना तो सबके बस की बात है नहीं। अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मैं इस डॉक्टर की सर्विस से अनसेटिस्फाई हूं और कहीं अपील करता है, तो जो भी सरकार ने एक वो पैनल बनाया है जहां अपील की सुनवाई हो, वहां डॉक्टर्स का कोई नुमाइंदा उनकी बात सुनने वाला है, उनकी बात रखने वाला कोई नहीं है। और अगर उसके डॉक्टर के खिलाफ कोई जजमेंट आ गया तो डॉक्टर कहीं अपील नहीं कर सकता। ये सोचो, डेमोक्रेसी में तो ऐसे कहीं भी होता नहीं। अगर सेशन जज में मेरे खिलाफ हो गया तो मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, लेकिन इसके मतलब आगे अपील का अधिकार नहीं है। ये डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ही मतलब ठीक नहीं मानता हूं। ओके, नहीं, कमियां तो सर गिना दी गई हैं इस लाए गए इस बिल को, लेकिन सरकार भी कहती है कि जैसे सीएम गहलोत, हमने जो बाइट इन बिटवीन चलाई, वो कहते हैं कि सेवा करना तो आपका कर्तव्य है और ऐसे में आप अपना हित ना देखें। और जब हम बात सरकारी अस्पतालों की भी करते हैं तो वहां पर सेवाएं जो हैं वो एक्चुअल में उपलब्ध नहीं होती हैं। रुख जब प्राइवेट अस्पताल का किया जाता है तो काफी एक्सपेंसिव होते हैं और पैसों की कमी की वजह से ही उन्हें जो है वो बेरंग लौटना पड़ता है। और अगर फिर ये बिल लाया गया है कि आपको निशुल्क सेवा जो दी गई है, फिर इसमें गलत क्या है? अगर लोगों को ये सेवाएं मिलेंगी और लोग जो है वो प्राइवेट अस्पतालों का जो रुख है वो निडर होकर करेंगे, जो कि अब उन्हें अंदर जाते ही डर लगता है कि हाँ इतना एक्सपेंस जो है वो हमें करना पड़ेगा, इतना खर्च हमें करना पड़ेगा। इसमें फिर गलत भी क्या है? क्या हम पूरी तरीके से इस बिल को गलत कहें? पूरी तरह से गलत मैं नहीं कहता हूं इसको, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसमें मान लो कोई डॉक्टर है, पहली बात तो इसमें सारे डॉक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। जो कम से कम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें सारी सुविधाएं हैं, एक सिंगल डॉक्टर बैठा है, उसके पास कोई हार्ट का पेशेंट चला गया, वो उसको क्या ट्रीटमेंट करेगा, कैसे करेगा? फिर उसमें वो बोला जाता है कि वो उसको ट्रांसपोर्ट वो प्रोवाइड कराएगा। ट्रांसपोर्ट, उसके पास एम्बुलेंस है ही नहीं। अगर ट्रांसपोर्ट जब तक वो अरेंज करेगा तब तक वो पेशेंट को कोई नुकसान हो गया, कौन जिम्मेदार है? ओके, तो सारे लोग उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ओके, सभी अस्पतालों को बाध्य नहीं करना चाहिए था। हाँ, जितनी जैसे हॉस्पिटल, अच्छा फिर उसमें जो हॉस्पिटल इलाज करेगा उसका पैसा कौन देगा, कब देगा, कौन से इलाज का कितना पैसा देगा, उसको कोई डिफाइन नहीं किया। इमरजेंसी है उसको कोई डिफाइन नहीं किया। अब मेरे दांत में दर्द रात को 11 बजे,
तो मेरे लिए तो इमरजेंसी है, लेकिन वो कोई मेरी जान नहीं जा रही है, तो उसको कोई इमरजेंसी में कैसे ट्रीट करेगा? हाँ, वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि इमरजेंसी है या नहीं है। ये चीजें जो है वो क्लियर नहीं है। एलोकेशन ऑफ फंड्स ये कहां से होगा, ये भी क्लियर जो नहीं किया गया। डॉक्टर गौरव गुप्ता जी, यहाँ पर बुदानिया साहब ने जो चीजें कही हैं, हालांकि कुछ बातें आपने भी सेम वो रखी हैं, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि सभी अस्पतालों को, सभी प्राइवेट अस्पतालों को बाध्य नहीं किया जा सकता है? क्योंकि किसी अस्पताल में हर सेवाएं जो है वो नहीं होती हैं, जब हम निजी अस्पतालों की बात करते हैं। देखिए, मेरा मेन मुद्दा थोड़ा सा इससे पहले ही आ जाता है। हम डॉक्टरों को बाध्य कर रहे हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में है। जैसे बड़ा अच्छा बुदानिया साहब ने बोला, गवर्नमेंट ने उनको किसी भी टाइप की फैसिलिटी नहीं दी है। व्हाट राइट डज द गवर्नमेंट हैव टू मेक एनी काइंड ऑफ सच प्रोविजंस टू द प्राइवेट हेल्थ केयर? आपको राइट टू हेल्थ केयर देना है, जैसे बुधानिया साहब ने बड़ा अच्छा बताया। आप सरकारी अस्पतालों को अच्छा बनाइए। आपने जोधपुर में एक बड़ा अच्छा एम्स बनाया है, ऐसे आप और अपने स्टेट के अंदर अस्पताल बनाइए। आज की डेट में राजस्थान के अंदर जो WHO कहता है, वो कहता है कि 45 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होने चाहिए आपके पास पर 10,000 पॉपुलेशन। राजस्थान में 15 भी नहीं है। हेल्थ केयर, आपके पास हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं है। यू आर फोर्सिंग डॉक्टर्स टू डू समथिंग जो प्राइवेट हेल्थ केयर में है। आप गवर्नमेंट के अंदर हैं, गवर्नमेंट के अंदर आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए अपने डॉक्टर्स को बाध्य कर सकते हैं, अपने स्टाफ को बोल सकते हैं, और आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हैं। प्राइवेट पे आपकी कैसी राइट बनती है? हम मानते हैं कि आज की डेट में हमारे यहाँ पे कितने सारे केसेस हैं, जो केसेस हैं हमारे इंडिया के अंदर जो सॉल्व नहीं होते हैं। क्या हम लॉयर्स को बोलेंगे कि फ्री में सारे के सारे आप लिटिगेंट्स के लिए फ्री करिए? ठीक है। हम क्या इंजीनियर्स को बोलेंगे कि फ्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करिए? आप क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोलेंगे कि अपना सब लोगों के टैक्स आप फ्री में भरिए, बिकॉज ये तो बहुत अच्छी सोशल सर्विस हो रही है? ठीक। बट डॉक्टर्स के लिए हमारे बिल्कुल अलग नियम है, मापदंड है, जो कि गलत है। लेकिन बड़ी बात तो यहाँ पर ये भी है बुदानिया साहब और गौरव जी, कि ये बिल लाने से पहले एक प्रवर समिति जिसमें कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया था, और सबकी एक कमेटी बनाकर एक महत्वपूर्ण बैठकें भी हुई हैं। एक बैठक नहीं हुई, कई बैठकें हुई हैं, और उसके बाद इस बिल को लाया गया है, ड्राफ्ट किया गया। हालांकि वो एक अलग बात है कि आज भी कई ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट हैं जो कि इस ड्राफ्ट को सही नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जल्दबाजी में लाया गया ये बिल है। अगर हम मोटा मोटी तौर पर देखें, खास बात मैं ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से स्क्रीन पर रखना चाहूंगी ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें कि ये बिल इसे खास भी क्यों बताया जा रहा है। ग्राफिक्स के टेक्स्ट के माध्यम से हम देखते हैं, सरकारी अस्पतालों में सेवाओं से जो है वो इनकार नहीं किया जा सकेगा। किसी अस्पताल में यदि किसी तकनीकी कारण से सेवा उपलब्ध नहीं है तो भी मरीज को वैकल्पिक व्यवस्था करके सेवा आपको दिलानी ही होगी, बाय हुक और बाय क्रोक। सिर्फ बकाया बिल के चलते निजी अस्पताल में डेड बॉडी नहीं रोक सकेंगे अब अस्पताल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी। जिन अस्पतालों ने सरकार से रियायत ली है उन्हें नियमों के मुताबिक चयनित लोगों को निशुल्क इलाज देना ही होगा, और सभी सरकारी निजी अस्पतालों को मरीज या उसके परिजनों को रिपोर्ट भी देनी होगी। अब विरोध क्यों किया जा रहा है वो भी हम आपके सामने ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से हम रखेंगे। अब खर्चों को कैसे चलाया जाएगा, बिल में इमरजेंसी को बता दें परिभाषित नहीं किया गया है, जैसे बुदानिया साहब और डॉक्टर गौरव गुप्ता ने भी इस बात को लेकर कहा है। निजी अस्पतालों के नुकसान के पुनर्भरण के प्रावधान नहीं है, वही कि खर्चे कैसे चलाए जाएंगे। कि अस्पताल खोलने के लिए ही कितनी तरीके की फॉर्मेलिटी से दो चार गुजरना पड़ता है अधिकारियों को, डॉक्टर्स को, जिनके निजी अस्पताल होते हैं। और देखा जाए तो जब खर्चे इतने ज्यादा उनके खुद बढ़ जाते हैं तो फिर वो दूसरों का जो खर्च है वो किस तरीके से उसका निर्वहन करेंगे, मरीजों का किस तरीके से खर्च का निर्वहन करेंगे। तो कई सारी चीजें हैं कि इंस्पेक्टर राज बढ़ जाएगा, शक्तियों का जो है वो दुरुपयोग होगा, हिंसा जो है वो अस्पताल के अंदर देखने को मिलेगी। चिकित्सक समुदाय से सलाह मशविरा होना चाहिए था, लेकिन प्रवर समिति के तहत कई हेल्थ एक्सपर्ट्स को इस बैठक में रखा गया था, तब जाकर यह बिल लाया गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां जिसको लेकर हेल्थ एक्सपर्ट आज भी अपना विरोध जता रहे हैं। सड़कों पर क्या हो रहा है वो तो आपने देख ही लिया है, तो यह अभी बंद नहीं हुआ है। अभी भी राजस्थान में कई डॉक्टर जो हैं वो अभी इसको लेकर जमकर विरोध कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। चर्चा ब्रेक के बाद भी हमारी जारी रहेगी।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक, और जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले ये बातें जो हमने रखी हैं कि जनहित में उठाया गया ये कदम है, जैसा कि सरकार कह रही है जनहित में सभी शामिल हैं, आम लोग भी, मरीज भी और डॉक्टर भी। तो क्या डॉक्टर्स को अपना धर्म नहीं निभाना चाहिए? किसी का इलाज करना डॉक्टर का पहला धर्म होता है। इस बिल को लेकर इस संदर्भ में सरकार जो है वो अपनी बात रख रही है। कल संसद में भी स्वास्थ्य मंत्री जो राजस्थान के हैं प्रसादी लाल मीणा, उन्होंने भी ये बातें कही हैं। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टरों का, निजी डॉक्टरों का खासकर क्या कुछ कहना है वो तो आपने सुना ही। दोनों खास मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करेंगे। डॉक्टर गौरव गुप्ता, अभी तक देखिए हमने इमरजेंसी की बात की और कुछ ऐसी चीजों की बात की जिसको लेकर बिल में अभी वो चीजें साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके की जानकारी जो है वो देर शाम तक आई है कि कुछ संशोधन के साथ, यानी कि कुछ अमेंडमेंट के साथ, कुछ बदलाव के साथ इस बिल को पास किया गया है। पहले तो देखिए अधर में लटका हुआ था, रीजन वही था कि कुछ जो बातें रखी गई थी वो नागवार गुजर रही थी निजी अस्पताल के डॉक्टर्स को, गुजर तो अभी भी रही है, लेकिन फिर भी इस बिल को पास किया गया है। लेकिन अब राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रसादी लाल मीणा, उन्होंने देर शाम इसको लेकर कुछ बातें रखी। जैसे उन्होंने बात रखी कि जनता ने हमें चुनकर भेजा है, एंड ही सेड हमें जनता का पक्ष लेना चाहिए, राइट। मेरी किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, मुझे ध्यान है जयपुर में कई नामी और बड़े अस्पताल इलाज के नाम पर किस तरह की चीटिंग करते हैं, ये भी बात उन्होंने रखी है। तो ये बिल पास होने के बाद हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे, ये ऐसा कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बातें कर दी कि हमने बिल सबकी सहमति के साथ लाया है। पहले ये सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया, सबकी सहमति से सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है। अब ये जो उन्होंने कमेंट किया, हालांकि हमने बता दिया कि क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया था, लेकिन ये जो चीटिंग की बात सामने आई, सिलेक्ट कमेटी को बिल भेजने की बात आई, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल थे, ये जो पूरी पिक्चर, ये जो कोट किया गया है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, इस बिल की प्राइमरी जो राइट टू हेल्थ केयर का जो प्राइमरी इशू है, वो जो डॉक्टर्स या जो हॉस्पिटल्स चीट कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना इसका प्राइमरी मुद्दा नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये तो आपने एक साइड से एक चीज उठा के ले आए हैं। अगर आप आज भी किसी हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, अगर उसने कुछ गलत किया है, तो आज आपको कौन सी चीज रोकती है? ये हेल्थ बिल जो है, इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अगेन बुधानिया साहब ने बड़े अच्छे से बताया है, वी हैव अ लॉट ऑफ स्कीम्स राजस्थान में जो ऑलरेडी चल रही हैं, इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स हैं, जिनके अंदर हॉस्पिटल्स फ्री या सब्सिडाइज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बिल जो है एक एक्स्ट्रा चीज ला दी जा रही है और इसमें बहुत ही अजीबोगरीब प्रावधान है। आई एम वेरी वेरी श्योर कि इसमें प्राइवेट डॉक्टर्स की कोई भी सिलेक्ट कमेटी में आईएमए के मेंबर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स के मेंबर्स को नहीं लिया गया है। अगर आप सरकारी डॉक्टर्स और सरकारी ब्यूरोक्रेट्स को बिठा के आप कोई भी बिल बना देंगे, और अगेन उसका रीजन आपका सिर्फ ये है कि आपने पॉलिटिकल प्रॉमिस किया था 2018 में, कांग्रेस की सरकार आने से पहले आपने प्रॉमिस किया था कि आप ये चीज करेंगे और आपने उस हिसाब से बना दिया। दैट डज नॉट गिव यू द राइट कि आप डॉक्टरों के जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनके हक उनसे छीने जाए। अगर आप बिल में ये लिखते हैं कि इस बिल में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप किसी कोर्ट में जा ही नहीं सकते। अब ये कहाँ का तुक बनी? अगर कोई प्रॉब्लम होती है और अगर कोई आप एक्शन लेते हैं, उस एक्शन का रिकोर्स तो कोर्ट में होना ही चाहिए। आपने इस बिल के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटियां बना दी हैं, उसमें जिला कमेटी के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर्स, जो इस तरह के लोग हैं जिन लोगों ने के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, वो आके हैरिस हॉस्पिटल्स को कर सकते हैं। एंड अगेन उसके खिलाफ आप कोर्ट में बात ही नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें हैं इस बिल के अंदर। ये कहना कि ये डॉक्टरों की सहमति से हुआ है, ये बिल्कुल भी प्राइवेट डॉक्टरों की आईएमए के थ्रू सहमति से नहीं हुआ है। ये इन्होंने अपने आप ही बना के कर दिया है और ये एक पॉलिटिकल प्रॉमिस था जो उन्होंने करा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये बिल पास कराया है। हाँ, ठीक है, आई एग्री विद दैट, बिकॉज आईएमए ने इसको लेकर चिंता जताई है और इस बिल को लेकर उन्होंने साफ तौर पर यही कोट किया है कि ये बिल बहुत ही जल्दबाजी में लाया गया है और बिल में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है जिन्हें क्लियर किए जाने की जरूरत थी। अब हम जब बात यहां पर बुधानिया साहब इमरजेंसी की कर रहे हैं, तो यहां पर मैं एक और चीज रखना चाहूंगी कि सरकार कहती है कि इमरजेंसी इलाज में हमने जानवर के काटने, इमरजेंसी सहित 3 ही चीजें रखी हैं। हालांकि इसको लेकर स्पेशली उन्होंने देर शाम जो है वो कोट किया है, खासकर स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने।
ये सवाल आया कि इमरजेंसी के में इलाज का खर्च कौन निर्वहन करेगा, तो पुनर्भरण कौन करेगा। तो वो कहते हैं कि हमने ये प्रावधान भी किया है कि सरकार इसका खर्च उठाएगी, इसके लिए फंड भी बनेगा। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर कमेटियों में हमने जनप्रतिनिधियों को नहीं रखा है, हमने डॉक्टरों की ज्यादातर बातों को माना है। लेकिन चलिए मान लेते हैं सरकार भी निर्वहन इसका करेगी कुछ चीजों में, तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी दिक्कतें आएंगी? इसमें मेरा इतना ही कहना है, ये जो बिल है, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, बुदानिया साहब आ रही है। ये जो बिल है, इसको सरकार को पॉपुलरिटी, एक हवा फैलाने के लिए चुनावी साल है, इसलिए ये इस तरह का ये किया गया है जल्दबाजी में। इसमें बेसिक जमीन पे कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या होगा, जैसे बजट का प्रावधान किया जाएगा। अरे भाई, बिल आज लागू कर रहे हो, प्रावधान कब करोगे, कितना करोगे, ये क्या बात हुई? मतलब ये सारा चुनावी प्रोपेगेंडा लगता है मेरे को। तो इसमें कोई बेसिक सेवा करना चाहिए, डॉक्टर का धर्म है। धर्म तो भाई जितने पॉलिटिशियन उनका भी धर्म जनता की सेवा का है। तो आप 3-4 साल एमएलए एमपी बन जाता है, वो करोड़ों का मालिक बन जाता है, वो सेवा करते करते ये कैसे हो गया जी, मेवा कैसे आ गया? ये जो है ना, जमीन पे इंप्लीमेंट कैसे हो। वो डॉक्टर की एक सोसाइटी का हिस्सा है, सम्मानित एक आदमी है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होता है, क्रीम है सोसाइटी की, उनका गला हम दबा दे तो ये तो कोई समझे बात नहीं। और किसी का गला दबा के हम किसी का इलाज कैसे करा सकते? और सरकारी सिस्टम है उसका। मैं बाहर के कहता हूँ, जयपुर का जो एसएमएस हॉस्पिटल है सबसे पुराना, उसका भी आप जाके देख लो, पेशेंट कोई इलाज के लिए आया, उसको कितने दिन से वेटिंग है। वो सिस्टम तो उसने ऊपर करना नहीं, अपनी जिम्मेदारी सरकार जो है उनके ऊपर डालना चाहता कि हमने देखो पब्लिक के लिए कर दिया और पब्लिक में जाके ये करें, हम देखो हम ये कर दिया। पिछली बार मैं आपको बता दूं, गहलोत साहब की सरकार जब गई थी तो उसके पहले उन्होंने किस तरह किया था कि दवाई फ्री थी। अब हॉस्पिटल्स में आप जाके देखो, मैं अभी जाके कल ही आया हूँ जी, इस हॉस्पिटल में कितनी दवाइयां मिल रही हैं जिससे पेशेंट प्रॉपर, जैसे जितनी दवाई चाहिए वो प्रॉपर स्टैंडर्ड की दवाइयां क्या मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ, नहीं मिल रही हैं। तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाना चाहिए, नहीं कि अपनी जिम्मेदारी किसी के दूसरे डालनी चाहिए। तो सीधी बात है, चुनावी साल है, तो उसमें इस तरह के प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। सरकार को कोई मतलब नहीं जमीन पे क्या होगा और कैसे होगा। ठीक। तो मेडिकल के अंदर डॉक्टर्स को ही अगर एक्सपर्ट कमेटी में हम नहीं मानेंगे, अब ऐसे तो हर आदमी किसी के भी कोई इल्जाम लगा देगा डॉक्टर्स पे कि मतलब सच पे नहीं हुआ। तो उनकी जो ग्रीवेंस कमेटी है उसके अंदर डॉक्टर्स का नुमाइंदा ही नहीं रखा उन्होंने। कोई जो पार्टी के जो वफादार लोग होते हैं, पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़े होते हैं, वो अपने अपने आदमी को रख देंगे उसमें। तो डॉक्टर्स के पक्ष कौन रखेगा? उसके बाद वो अपील नहीं कर सकता। ये बड़ी लोकतंत्र में ऐसा कभी सुना आप जी? कोई आप जैसे मर्जी फैसला कर दो और वो कहीं आगे सुनाई भी, अपील भी नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब हालत है। क्योंकि तो आप तो राजस्थान जी जी अभी से डॉक्टर साहब ने बताया, कल को फिर हम किसी एडवोकेट्स को कह देंगे तुम सबको फ्री में आप केस लड़ेंगे, स्कूल को कह देंगे सब फ्री में पढ़ाओगे। तो वो फिर डॉक्टर्स के लिए क्या गुनाहगार है? फिर सभी को बोल दो, आप सबको सेवा करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए सेवा? अकेले डॉक्टर्स को सेवा क्यों करनी चाहिए बताओ? ठीक ठीक। इसमें मतलब खामियां हमें तो जितना समझा है काफी गड़बड़ है मामला। ठीक है, तो आपका ये साफ मानना है कि अब क्योंकि एक प्रोपेगेंडा है और उसके तहत इस बिल को जो है वो लाया गया है, लेकिन कहें कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इसे सिरे से पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है। कई बातों को यहाँ पर जो है वो सामने रखा जा रहा है, लेकिन आपने ग्रीवियंसेस सेल की बात भी की है। ये सवाल हालांकि मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता आपसे भी जरूर करूंगी। बुदानिया साहब, क्योंकि आपने इस पर हाल ही में फ्रेश टिप्पणी की है, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और दूसरी बात यह है कि वहां के सरकारी अस्पताल, इनफैक्ट नॉट जस्ट राजस्थान, अगर हम ऑल ओवर द इंडिया कुछ सिटीज को छोड़कर अगर हम सरकारी अस्पतालों के हाल की बात करें और तमाम इन ग्रीवियंसेस सेल की भी बात करें कि किसी तरीके की आपको दिक्कत आती है तो आप उस पर कंप्लेंट कीजिएगा, लेकिन उन कंप्लेंट को देखा कितना जाता है? आप इस पूरी पिक्चर पर क्या कहेंगे? किस तरीके से हाल जो है वो दुरुस्त नहीं है बल्कि बेहाल ही है सरकारी व्यवस्थाओं का भी? बुदानिया साहब। हाँ जी, बस सरकारी हॉस्पिटल का तो मैं गांव में रहने वाला आदमी हूँ, गांव में भी मैं जाके हूँ। गांव का जाके देख लो, तो चाहे जयपुर की जो हमारी राजधानी वहां जाके देख लो, चाहे जिला अस्पताल है,
उनके अंदर जैसे कोई टेस्ट का मामला है, दवाई का मामला है, पेशेंट का नंबर आने का मामला है, हाँ जी इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं कि उनका नंबर ही नहीं आता। किसी का चाहे ऑपरेशन होना है, चाहे किसी को डॉक्टर को दिखाना है, आप कम से कम पहले वो तो कर लो अपना, इमरजेंसी को छोड़ो, कम से कम रूटीन के जो बीमार हैं उनका तो इलाज आप सरकारी में करोगे नहीं करोगे। कल को आप फिर उनके लिए भी आप उनको कह दोगे हम इमरजेंसी वाला मामला बहुत खतरनाक होता है। मैं मानता हूं इस बात को। अगर सरकार की जैसे अगर बता रहे वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत लाभदायक चीज है, लेकिन उसका अंदर थोड़ा सा भी परत उगाड़ के देखें तो मामला गड़बड़ है। ऊपर से दिखाने के लिए तो बहुत ही सुंदर चीज है ये कि इमरजेंसी में किसी के पास पैसे नहीं होते, हाथों हाथ इलाज चाहिए और मिलना भी चाहिए। ठीक है, मैं इससे अग्री करती हूँ। हालांकि इस पर मैं सेम जो है वो आपसे भी टिप्पणी गौरव गुप्ता जी जरूर लूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात भी रखना चाहूंगी जो कि निजी अस्पतालों के साथ जुड़ी हुई है। निजी अस्पतालों में जब भी इलाज के लिए जाया जाता है, चाहे वो मिडलमैन हो, मिडलमैन की यदि वहां तक ही मैं सीमित रखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि बीमा कंपनियों के साथ भी उनकी एक साठ गांठ की जो बात निकलकर सामने आती है कि वो अपना हित यहां पर रखते हैं और जिस ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं भी है वो भी आप ट्रीटमेंट जो है वो मरीज को देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, और बीमा कंपनियों के साथ साठगांठ। सवाल इस पर भी कई उठते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी प्रकाश डालें। बुदानिया साहब आप भी और डॉक्टर गौरव गुप्ता जी आप भी थोड़े से ब्रेक के लिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और क्यों बर्दाश्त नहीं है राइट टू हेल्थ बिल, ऐसा बिल जो राजस्थान में पास किया गया है। हालांकि इसको लेकर कई सवाल और उसी पहलुओं पर हम नजर भी डाल रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल को बर्दाश्त क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कुछ चीजें क्लियर नहीं है और अब तक इस डिस्कशन में हमने यही जाना है कि क्या इसमें सही नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, बात इस पर भी जरूरी है। दोनों खास मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी। डॉक्टर गौरव गुप्ता जी, ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल उठाया गया था, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स के जो कुछ दावे रहते हैं, जब हम बीमा कवरेज की बात करते हैं, मेडिकल कवरेज की बात हम करते हैं, अब देखिए निजी डॉक्टरों का यह दावा है कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बीमा कवरेज के तहत निजी क्षेत्र के जरिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की योजनाएं भ्रष्टाचार से प्रभावित हुई ही हैं। लेकिन अगर इसी सवाल को थोड़ा सा उल्टा कर दें और जो बात हमने रखी कि जो प्राइवेट मेडिकल कंपनीज होती हैं जो कवर करती हैं, उनके साथ निजी अस्पतालों के साठगांठ की बात जब आती है और लोग फिर इसको लेकर करप्शन के सवाल उठाते हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, आई एम नॉट वेरी श्योर कि जो राइट टू हेल्थ केयर बिल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका इस पर्टिकुलर चीज में कॉन्टेक्स्ट कहाँ आता है, बिकॉज एक प्राइवेट हॉस्पिटल का एक प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनी से जो टाई अप है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मैटर जो कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन से मेरे हिसाब से कनेक्टेड नहीं आता। बट देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी प्रोफेशन। करप्शन अगर इधर है तो करप्शन वहां पे भी है। लेकिन आज की डेट में जो हिंदुस्तान का सबसे प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है वो एक्चुअली पॉलिटिशियन का है। सबसे ज्यादा, जैसे बुदादी साहब ने बताया, सबसे ज्यादा मेवा वहां पे कमाया जा रहा है, बाकी सबको छोड़ के। मेरा मेन मुद्दा सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक बड़ा डायकोटोमी है, एक बड़ा हमारे विचार में दो चीजें आ रही है। सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना नहीं चाहती, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर पे थोपना चाहती है कि जी आप डॉक्टर हैं, आपका काम है उनका इलाज करना, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं है प्राइवेट वालों को देने के लिए, तो इवेंचुअली प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे गिर जाएगा। हम लोग यहाँ पे प्राइवेट जो डॉक्टर्स है वो तो बिजनेस कर रहे हैं, तो हु विल टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द राजस्थान के जो मासेस हैं? इवेंचुअली ये बिल जो है ये राजस्थान की जो पब्लिक है उनको हर्ट करेगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल अच्छे नए उपकरणों के अंदर पैसे नहीं लगाएंगे, नया टेक्निक्स लेके नहीं आएंगे, नए इलाज नहीं लेके आएंगे, और क्योंकि उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है, और जब उनको पैसा नहीं मिल रहा है तो खर्चा कौन करेगा? सारे के सारे बिजनेस में है। जब आप प्राइवेट में आते हैं इसका मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि हम प्राइवेट अस्पताल से इलाज कराएंगे लेकिन हम उनको पैसे नहीं देंगे, उससे प्राइवेट आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा। गवर्नमेंट का हाल तो बुधानिया साहब मेरे से अच्छा जानते हैं कितना बुरा हाल है, तो आगे चल के पब्लिक का जो हेल्थ है इससे सफर करेगी।
आप इससे कितना सहमत रखते हैं बुदानिया साहब, डॉक्टर गौरव गुप्ता जी की बात से? जी बुदानिया सर, लगता है कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। बुदानिया साहब इस वक्त हमें सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर गौरव गुप्ता, सीधी सी बात है, एज अ लेमैन अगर हम इस पूरी स्थिति को जब हम देखते हैं तो आज सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है वो आप भी जानते हैं बेहतर, हम भी जानते हैं। लोग प्राइवेट अस्पतालों का क्यों रुख करते हैं? कारण यही होता है कि वो सुख सुविधाएं उन्हें सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रही हैं और ये सुविधाएं उन्हें निजी अस्पताल में मिल सकती हैं, लेकिन एक्सपेंस ज्यादा उन्हें करना पड़ता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, कई बीमारियों का जो इलाज है वो बहुत ज्यादा है, ऐसे में वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर आज होना क्या चाहिए? यदि इसमें कुछ कमियां भी हैं तो उन पर सरकार भी क्यों नहीं देख रही है? हालांकि ये सवाल नहीं है, सवाल मेरा यही है कि अब होना क्या चाहिए फिर एक्चुअल में। मतलब ये घूम फिर कर तो सर, क्योंकि देखा जाए तो सफर तो मरीज ही कर रहे हैं, उनके परिवार वाले ही कर रहे हैं। देखिए जी, अगेन इसमें 2 पार्ट्स आते हैं। जो मेन मुद्दा है कि अगर आपको हेल्थ देनी है और अगर आपको वो सब्सिडाइज या फ्री देनी है तो वो सारा का सारा जिम्मा गवर्नमेंट का आता है। गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मोर मनी ऑन हेल्थ केयर, दैट इज द मेन इशू। वो गवर्नमेंट कोई नहीं कर रही है, राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा है। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। करना क्या चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है। और इससे मुझे याद आता है कि दिल्ली में एक बार प्रपोजल आया था एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल चेन का। उन्होंने कहा कि अगर आप सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में 10 से 20 रुपए जोड़ देते हैं, 10 to 20 रुपीज, तो हम सारे के सारे दिल्ली के जितने भी लोग हैं उनको हम फ्री हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फ्री टेस्टिंग, फ्री ट्रीटमेंट, सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे सिर्फ बाय एडिंग 20 रुपीज टू देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ एवरी पर्सन इन दिल्ली। सो कहने का भाव ये है कि फ्रीबीज का टाइम जा चुका है, हर चीज फ्री में मिलना जो है वो टाइम अब जा चुका है। इट हैज टू बी बेस्ड ऑन इंश्योरेंस। हर पर्सन की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से या तो उससे पैसे लिए जाए, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एक ब्लैंकेट अमाउंट हो जो मैक्सिमम लोगों से लिया जाए। जो बहुत पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान हो सकते हैं। लेकिन एक पर्सन जो बड़ी गाड़ी में आ रहा है, अगर आप ऑडी चला के आ रहे हैं, अगर आप BMW चला के आ रहे हैं, अगर आप बड़े उसमें आ रहे हैं, तो आपको प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज क्यों चाहिए? अगर आप पैसे दे सकते हैं तो आप पैसे देंगे, वो पैसे से और लोगों का इलाज भी हो सकता है। और गवर्नमेंट में मैंने काफी काम किया तो हम यही करते थे कि जिसके पास पैसे हैं उनसे प्रॉपर पूरा सामान लीजिए और उसमें से कुछ सामान पुअर पेशेंट के लिए यूज कर लीजिए। तो सोल्यूशन ये है, जो इस तरह का बिल जो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसलिए पास किया है क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं तो दे वांट टू शो कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे एक्चुअली हेल्थ का स्तर गिरेगा, ये सोल्यूशन नहीं। क्या हम इसको लेकर उदाहरण दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स का दे सकते हैं? राइट, सो डेफिनेटली मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं और उसके अंदर उन्होंने, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, जहां तक मेरे को पता है, उसके अंदर जब वो प्राइवेट डॉक्टर्स को बुलाते हैं तो सबसे पहले वो लिखते हैं कि इतने पेशेंट देखने के लिए आपको इतने चार्जेस मिलेंगे, एंड इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि नहीं आपको तो बैठना पड़ेगा और आपको मुफ्त में सारे मरीज देखने पड़ेंगे और उनको आपको दवाइयां भी अपनी जेब से देनी पड़ेंगी, टेस्ट भी फ्री में करने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज the way forward, definitely this is one way forward। इसके अंदर भी कुछ खामियां हैं, लेकिन I agree with you कि एक सोल्यूशन जिसमें सर पे किसी के बंदूक रख के आप बोलते हैं कि अब आप इलाज करिए, ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं। प्रोग्राम लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, हमारे पास सिर्फ 1-1.5 मिनट बचा है। बुदानिया साहब, हालांकि जो सवाल आपसे किया था, लेकिन अब क्योंकि समय की थोड़ी सी मेरे पास भी पाबंदी है, कमी है, तो ऐसे में होना क्या चाहिए, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था इस बिल को लेकर, उस पर मैं आपकी जो है आखिरी टिप्पणी लूंगी। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि ये सच्चाई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पेमेंट ज्यादा लगता है और जो इंश्योरेंस वाला मामला है उसमें भी करप्शन, जैसे डॉक्टर साहब बोला, इसमें कनेक्शन है। इस बात का नहीं, मैं नहीं कहता, लेकिन ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज बहुत महंगा है, उसके ऊपर सरकार का कोई चेक नहीं है। और जो इंश्योरेंस के जो पेशेंट है उनके साथ भी बिल के भी मतलब बिल बड़े बनाए जाते हैं, ये कड़वी सच्चाई।
जैसे इसके साथ में हेल्थ से जुड़ी बात है, जैसे मेडिसिन है उसकी कॉस्ट 30 रुपए होती है, उसके एमआरपी 150 रुपए होती है। इन चीजों के ऊपर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कि इसके एमआरपी क्यों ज्यादा नहीं, उसके बाद तो एमआरपी ज्यादा कैसे हो सकती है? 20 रुपए की चीज 150 रुपए कैसे हो सकता है? वहां पर सरकार कोई नहीं कर रही। ठीक, ठीक, ठीक। कुल मिलाकर हम अगर निष्कर्ष निकाले तो सरकार के अपने हित, जिस तरीके की बात आज निजी डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, बुदनिया साहब ने भी आज डिस्कशन में ये बात रखी है, डॉक्टर गौरव गुप्ता जी भी जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी ये बातें रखी हैं। लेकिन बीच में कई और पहलुओं पर भी आज हमने इसको लेकर चर्चा की है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर दर्शकों से भी हमेशा अपील की जाती है कि जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो हमें मेल करके फीडबैक जो इस पर है दें। हालांकि उस अपील से पहले मैं दोनों अपने खास मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फॉर दिस शो। डॉक्टर गौरव गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुदनिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं अंत इसके साथ यही करूंगी कि आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार हमेशा रहता है, ताकि हमको पता चले कि प्रोग्राम को और हम उसे किस तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं, उसकी बेटरमेंट के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी खास मुद्दे पर हम आज इस पर बात करें या कल बात करें, तो उस पर भी आप हमें सजेशन जो है वो ज़रूर दीजिएगा। यानी कि फीडबैक के साथ, तमाम एपिसोड्स के फीडबैक के साथ आप हमें सुझाव भी ज़रूर दिया करें। तो मेल करने के लिए आप geet@justbroadcasting.com या फिर हमारी दूसरी ईमेल आईडी info@justbroadcasting.com का इस्तेमाल आप करें। आपके फीडबैक का हमें हर बार की तरह इंतजार रहेगा। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।